Good morning. Finally the day has come when I'm leaving to my hometown और मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मुझे बहुत सारा कपड़ा ढोना नहीं था, बहुत एक्स्ट्रा लगेज हो जाता एंड नाउ आई एम फीलिंग हॉट। कुछ देर में फ़ाइनल पैकिंग करने के बाद मैंने कैब बुक किया और निकल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। निकलते साथ ही मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी बिकॉज पैकिंग करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था एंड आई वाज इवन अफ्रेड ऑफ गेटिंग लेट। होम टाउन जाने का प्लान बहुत टाइम से चल रहा था बट मुझे समझ नहीं आ रहा था किस डेट के लिए मैं फ़्लाइट बुक करूँ बिकॉज दी वाज लाइक कंटिन्यूसली कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी टू कम एज सोन एज पॉसिबल बिकॉज उनको भी लेने के लिए जाना है हमें टू द प्लेस वेयर शी स्टेज। तो इसलिए शी वाज सेइंग कि जल्दी आओगे तो मैं जल्दी घर जाऊंगी एंड देयर वर लाइक फ्यू थिंग्स विच वाज लाइक रियली इम्पॉर्टेंट जो कि हमें वहाँ पे भेजना भी है। And then finally I decided कि okay fine whatever she is saying, let's book the ticket and then leave for hometown and randomly I booked it. Today was my working day और इसलिए मैं थोड़ा अपना काम भी करते हुए जा रही थी कैब में कंटिन्यूसली। आई was checking my emails, taking the phone calls, जितना हो सक रहा था उतना मैंने कर लिया था अपना काम बिकॉज आफ्टर गेटिंग इनटू फ्लाइट आई वाज अवेयर कि 2 घंटे के लिए देयर विल बी नो एक्सेस एंड there will be a huge gap because ultimately we have to like put extra effort whenever like we miss the timings on working days. तो जितना हो पा रहा था उतना मैंने कर लिया था एंड द रोड्स वर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तो मैं बीच बीच में सारा रोड भी कैप्चर करते हुए जा रही थी एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक a road drive or any kind of a road journey, I love it बिकॉज रोड जर्नी इज़ समथिंग वो मुझे काफ़ी एक्साइट करता है एंड ये ऐसा जर्नी है विच गिव्स मी अ काइंड ऑफ दैट मोमेंटम जब मुझे लगता है कि लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है। आई कैन नॉट स्टिक टू वन प्लेस और वन डेस्टिनेशन। इट motivates me to just grow in my life and keep on moving step by step even if there is some kind of a difficulty in life, but this gives me a kind of motivation and kind of a push। और इसलिए जब भी मुझे लाइफ में कभी भी there are like certain things which is not going according to whatever I planned or whatever the things which I wanted to do in a particular way, तो मैं हमेशा रोड जर्नी में चली जाती हूँ टू मेक श्योर दैट आई गेट सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन एंड दैट पॉजिटिव वाइब्स सो दैट आई कैन रीस्टार्ट माई थिंग्स। कुछ वक्त के बाद आई रीच टू टर्मिनल 3 एयरपोर्ट और वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड इवन आई मेट वन ऑफ माई कॉलेज मेट्स जो कि MBA के टाइम पे मेरे साथ ही थी कॉलेज में सेम सेक्शन। So she was also traveling along with her sister to Ranchi and then I had like little bit of a conversation. We did hi hello and little bit of like इधर उधर का discussion and फिर वो लोग मेरे से लाइन में आ गए थे। फिर उन लोगों ने अपना सारा चीज़ करने के बाद they left out and then मुझे थोड़ा टाइम लगा for check in and then फिर मैंने भी अपना way forward ले लिया। उनका फ़्लाइट मेरे से पहले था, मैं बाद वाले फ़्लाइट पे ट्रैवल कर रही थी एंड देन आई थॉट ऑफ लाइक एक्सप्लोरिंग द एयरपोर्ट फॉर अ वाइल। तो मैं इधर उधर स्टोर्स थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थे। आई डिडंट हैड टू बाय एनीथिंग बट ऑब्वियसली देयर वर लाइक फ्यू कलेक्शंस जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सो आई थॉट ऑफ लाइक डूइंग अ काइंड ऑफ अ विंडो शॉपिंग टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं ऐसी साइड से चल के आई वॉज जस्ट सीइंग एंड चेकिंग आउट ऑल द थिंग्स। आज मेरे पास बहुत टाइम था क्योंकि आज मैं पहले ही निकल गई थी घर से जस्ट टू मेक श्योर कि आई डोंट गेट लेट फॉर द एयरपोर्ट और चेक इन भी जल्दी हो गया था बिकॉज़ आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी एयरपोर्ट में। आई डोंट नो व्हाई, मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स में वैसे रश होता है बट मे बी आई चोज़ दैट टाइमिंग जब ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। एंड देन फाइनली आई रीच टू द डेस्टिनेशन।
वहाँ पे जाने के बाद मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे आई हैड लाइक डिस्कशन विथ वन ऑफ द गर्ल्स सिटिंग ओवर देयर. शी वॉज डैम प्रिटी टू बी वेरी फ्रैंक. शी वॉज अ स्टूडेंट एंड शी वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग टू रांची. कुछ वक्त के बाद मेरा बोर्डिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने प्लेन बोर्ड कर लिया एंड देन द फाइनल टाइम वाज देयर टू फ्लाई. आई वाज लिटरली हैप्पी एंड देन आई थॉट ऑफ लाइक going on a deep sleep because yesterday night मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था and there were like lot of stuffs which were pending for a long time, so I thought of like clearing it up. तो मैंने सोचा कि flight is the best time when I can take a pure nap without any disturbance. But the thing is that didn't happen because मेरे बगल वाले seat में there was mother and daughter, so those people were traveling from Dubai. So they took early morning flight from Dubai and it was a connecting flight from Delhi for Ranchi. और जो डॉटर थी उस आंटी की, शी वॉज एग्जैक्टली लाइक मी, टू नोटोरियस बिकॉज मैं भी बचपन में काफ़ी नोटी हुआ करती थी. मतलब इतनी चुलबुली थी कि वो 2 मिनट के लिए भी शांति से बैठ नहीं रही थी. शी वॉज आस्किंग मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. आई डोंट नो क्या क्या उसने पूछ लिया, आधे चीज़ों के तो मेरे पास जवाब भी नहीं थे. एंड देन जस्ट टू मेक श्योर दैट हर डॉटर इज एंगेज्ड, आंटी वॉज ट्राइंग हार्ड बट शी हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसके उसको आंसर्स ऑन द स्पॉट चाहिए था. सो that was something which was making me crazy after some time, and I thought of like चलो ठीक है ये भी handle कर लेते हैं because this is something which is showing me my future. कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद हमें यही करना है. And then I started answering her questions जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था on the spot because बहुत सारे चीज़ों के तो आंसर्स भी नहीं थे. बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड 15-20 minutes आई kept her engaged with me. Then later on I told her that I'm feeling sleepy, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो. And then she was like okay fine, let's sleep together. And then she like put her head onto my lap and then she was like okay fine, let's sleep. And her mom was like what you're doing, you should behave properly and all those things. But I said that's fine, let her do whatever she feels like. Meanwhile, even I was enjoying the view from the top. It was so amazing to see that beauty. इतना अच्छा लग रहा था because अभी काफ़ी टाइम के बाद I was just flying and watching all this green trees, pahadiya and everything. And after a few moments, I got this food to eat. It was yum. And again, I started with watching this beautiful view. Just break my कुछ वक्त के बाद प्लेन लैंड हो चुकी थी एंड आई वॉज स्टिल एंटरटेनिंग दैट स्मॉल किड, बट इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद हर. She was like really talented and a kind of a cool girl, I would say. Very, very talented, and obviously this generation is out of range. After landing, I was like really excited to come out of the airport, and the airport was completely vacant. निकलने के टाइम पे I saw this beautiful art. It was so amazing to see that. And then terrace से नीचे उतरते वक्त I saw this beautiful art of 3 women standing together that was so mesmerizing to watch. And then I saw this beautiful art of Birsa Munda and started to book cab, but waiting time बहुत ही ज़्यादा था and there was so much limitations when it comes to time because हम सिर्फ टाइम के पीछे भागते हैं. And then finally I thought of taking an auto directly rather than waiting for like 15-20 minutes for cab, और मैंने ये ऑटो वाले भैया को पकड़ा. And then I negotiated a little because this guy, the auto wala bhaiya, was quoting me higher price.
और इनका हमेशा थोड़ा दिमाग में होता है इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई, पहले तो ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो एंड देन दे कोट यू प्राइस. सो ऑब्वियसली मैंने उनको डायरेक्टली बोला दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग टू रांची, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. मेरा घर है यहाँ, तो आप जो भी कोट कर रहे हो वो गलत है एंड आई नो द प्राइसेस, सो सही सही लगा लो. And then after having that correct amount which I thought is a exact fare which matched whatever the expectation that I had, तो फिर मैंने ये ऑटो लिया and then I started exploring here and there because there were like lot of things जो कि मेरे लिए हमेशा नया होता है. एक तो मैं साल में एक बार आती हूँ इधर, तो हाफ ऑफ द टाइम तो मुझे हर चीज़ नया ही लगता है because there are like few buildings which keeps on coming here and there. कभी लेफ्ट में कुछ आ जाता है, राइट में कुछ आ जाता है एंड इवन ट्रीज इधर उधर होते हैं. सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं लगती है. लास्ट टाइम आई रिमेंबर व्हेन आई केम होम तो मुझे अपना घर का रास्ता भी याद नहीं था because the roads got wider. There were like lot of trees जिसको कट करके lanes बनने चालू हो गए थे. So I missed the road and then I had to like tell my cab वाला भैया कि that just turn the cab and we have to go to that way. And then कुछ वक्त के बाद मैं घर पहुंचने वाली थी and this ऑटो वाले भैया was little talkative and little entertaining I would say because he was sharing me a lot of stuffs from whatever the things were going at that moment in Ranchi. So it was nice interacting with him and मेरे दिमाग में तो मीटिंग्स ही चल रहे थे because there were like lot of things which I had to do. बैंडविड्थ भी थोड़ा हिला हुआ है यहाँ पे. I'll have to set up everything. I had to get on a call, तो अभी मैं बस टेस्टिंग कर रही थी because I have back to back 2 calls and just see my video. Not satisfied. Guys, finally I have reached to my hometown. मैं घर पे हूँ and there were like lots and lots of work. Basically the professional work was to be done. तो आने के बाद आई वॉज लाइक रियली ऑक्यूपाइड क्योंकि कट टू कट मेरे बहुत सारे मीटिंग्स थे. तो मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया है सबसे बात करके, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ एंड आई एम लाइक रियली थर्स्टी नाउ क्योंकि अभी पिछले 1.5-2 घंटे में मैंने इतना बात किया क्लाइंट्स के साथ कि अब गला सूख चुका है. सो मॉम इज़ पानी गर्म कर रही है वो, तो आई जस्ट हैव हॉट वाटर and then I'll relax for a while and I'm like really happy to be at home. यहाँ पे आने के बाद पूरा का पूरा हवा पानी सब कुछ चेंज हो चुका है. It feels so fresh. I'm just loving entire vibe and everything. Hi. Hello. Hello. No, that way. इधर आओ. Hold on. No masti khori. चलो that way. आजा. Jumpy boy. Come on, checky boy. He's trying to check everything. He's checking my bag. Check कर लिया? मेरा बैग चेक कर लिया? He was checking my bag, guys. Check it out. मैंने अभी तक बैग ऊपर नहीं किया है, guys. So I'm gonna keep my bag over there, and this guy is like total on a check mode. मैं सब चेक करूँगा कि घर में क्या एंटर हो रहा है. हाँ, क्यूटी. ओह, अंगड़ा ही ले लिया. चलो, see you.